अतीक, क्या टाइमिंग जो है सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट कही जाती है, क्या आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हें भी टाइमिंग को लेकर के कुछ कहना है? जी कुंदन, बिल्कुल लखनऊ की जनता का कहना है कि चुनावी को लेकर चुनावी शगुफा हो सकता है। ये कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण रहना चाहिए और मोहन भागवत का ये बयान सही है। और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या लगता है कि जो टाइमिंग है, इस समय चुनाव का माहौल है और इस तरह का बयान चुनावी फायदा है कहीं ना कहीं? देखिए, जो भागवत जी ने कहा बिल्कुल गलत कहा है। अंग्रेजों ने आरक्षण का विधान बनाया था और हमको लगता है 100 साल से अधिक आरक्षण का विधान हो गया और आज तक कुछ नहीं हो पाया। अंबेडकर जी के संविधान में निहित किया गया, आज भी उस आरक्षित वर्ग का आदमी 20 बाई 20 के कमरे में रहता है, 20 बाई 20 फुट के कमरे में आज भी रहता है और सबसे गंदा गलीचा काम करता है। जितना चर्मकार का काम करने वाले थे वो सारी चर्म की फैक्ट्री चली गई बड़े लोगों के पास में, आज भी वो लेबर के रूप में काम कर रहा है। तो आरक्षण कभी समाज का हित नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति का हित नहीं कर सकता, केवल ये कहने की बातें हैं और आरक्षण को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। संरक्षण की जरूरत है, सबको रोजगार दिया जाना चाहिए, सबको आर्थिक स्थिति से ऊपर लाने के लिए जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक आरक्षण से कुछ भी नहीं हो सकता। क्या लगता है, आरक्षण समाप्त करना चाहिए, ये कहना है? और कहीं ना कहीं अगर आरक्षण की बात अब हो रही है, समर्थन कर रहे हैं, तो क्या सड़क जाती है कि लोग नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं, देखिए जब ही से आदमी जागे कहते जब जागे तभी सवेरा। उन्होंने अभी बयान ही सही, लेकिन बयान के रूप में जो दिया है आरक्षण, वास्तव में आरक्षण की हमारे समाज को और आवश्यकता है। बहुत सारे हमारे भी बताया कि बहुत दूर दराज में जो लोग रहते हैं, भौगोलिक स्थिति ऐसी हमारी भारत की है कि बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, जाति आधारित है, भौगोलिक आधारित है, बहुत समुदाय आधारित है, बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनी भारत में। मोहन भागवत अगर समर्थक है, बहुत अच्छी बात है, आरक्षण लागू होना चाहिए आरक्षण। लेकिन मैं एक चीज कहूँगा, आरक्षण में एक बार जो IAS PCS बन जाए उसका आरक्षण कटना चाहिए। वो भाई पूरा परिवार आरक्षण का लाभ उठाता जाता है, बगल का पड़ोसी जो रहता है वो वही दिहाड़ी में दूरी दिन में करता है, वो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा। लगता है आरक्षण जरूरी है, मोहन भागवत का ये बयान आया, ये लगता है सिर्फ ये बयान, चुनाव भी देखते हैं उसके बाद ऐसे बयान खत्म हो जाए। देखिए, आरक्षण मुद्दा जो है ये कोई भीख नहीं है, ये जो है संविधान के अंतर्गत है और ये समता मूलक समाज की स्थापना के लिए आरक्षण किया गया है। और ये जो है मैं उनके इसका समर्थन का जो है मैं बधाई के पात्र हैं। और वो संविधान के अंतर्गत तो किसी ऐसी पोस्ट के ऊपर नहीं है जो उस चीज़ को अगर डिक्लेयर किया है तो उसको मान लिया जाए। ये सरकार को मानना चाहिए, सरकार उसको मान रही है क्योंकि WES के अंतर्गत आरक्षित किया गया। जितने विधायक हैं वो सब SC ST OBC के विधायक हैं, वो सब आरक्षित हैं, वो ही सब सरकार चला रहे हैं, मिल करके चला रहे हैं, इसलिए आरक्षण खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो जातियां OBC हैं, अन्य जातियां हैं, दलित हैं, उनको खुश करने के लिए, उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं लेने के लिए इस तरह का बयान आया है? हमारा कहने का मतलब कि ये भागवत जी भी जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने, हमारे संविधान के रचयितों ने संविधान को रचा और उस संविधान में जो है आरक्षण की व्यवस्था की, आरक्षण की व्यवस्था को पूर्ववर्ती सरकारों ने अक्षरशः पालन किया। लेकिन आरक्षण का पुनः समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो आरक्षण में कुछ लोग, एक मास में कुछ बिरादरी आरक्षण का लाभ ले रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। आरक्षण जारी रहना चाहिए, लेकिन कैटेगरी में भी जो क्रीमी लेयर है और उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लखनऊ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिससे आरक्षण मिल रहा है, जिस बिरादरी को आरक्षण मिल रहा है उसी लगातार मिल रहा है, जिस फैमिली को आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसी फैमिली को मिल रहा है, बगल वाले पड़ोसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसे असेस करने की जरूरत है, समीक्षा की जरूरत है। अजय कश्यप का रुख कर लेते हैं। अजय, जो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था है उसमें ऐसा लगता है कि वाकई में समाज के हर तबके को आरक्षण का सीधा फायदा मिल रहा है या फिर कुछ तबके के उसी कैटेगरी के कुछ लोगों को ही इसका फायदा मिल रहा है? देखिए कुंदन, बताना चाहूंगा कि बरेली के हमने जनमानस से बात करी तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहना है उनका कि ये कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी का चुनावी सुल्लूबा, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। कुछ लोग और मेरे साथ मौजूद है क्योंकि बरेली की जनता जो है सीधे सीधे बेबाक अपनी राय देने के लिए जा रही आती है। राजकुमार जी, आपसे आज मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि जो आरक्षण व्यवस्था है वो वैसी रहनी चाहिए, अगर हटाना है तो पहले हमें समाज में व्याप्त भेदभाव को हटाना चाहिए। तो क्या कहेंगे इसको, क्या चुनावी हुआ है? नहीं, कोई चुनावी शगुफा नहीं है जो भाई मोहन भागवत जी जो चीज कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि एक तो मैं थोड़ा सा सिनारियो बताना चाहता हूँ कि वह एक अखंड भारत कार्यक्रम के ऊपर बोल रहे थे। अखंड भारत कार्यक्रम का मतलब अखंड भारत, तो अखंड भारत में जो व्याप्त है, जो समस्याएं व्याप्त है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ रेमेडी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उपचार उसके होने चाहिए। नहीं, इस बयान का मतलब क्या है? जो बयान उन्होंने दिया है कि आरक्षण जो है पहले भेदभाव हटाइए फिर आरक्षण आए, मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उन्होंने
आरक्षण को सपोर्ट कर दिया। भैया एक्चुअल में हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, और खासतौर से ठीक है, बरेली के लोग कह रहे हैं हर चीज को राजनीति के चश्मे से मत देखिए। अब्दुल सत्तार हमारे साथ झांसी से मौजूद हैं। अब्दुल सत्तार, ये बताइए कि झांसी के लोग क्या इसे सियासत के नजरिए से देख रहे हैं या फिर उनका और कोई नजरिया है? देखिए, झांसी के तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं, विश्वविद्यालय में बुंदेलखंड खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया आरक्षण रहे या भेदभाव खत्म किया, उसके पहले उससे बात करते हैं। भाई आप बताए, मोहन भागवत जो बयान दिया उसको क्या कहना है? मैं देखिए भागवत जी के बयान से पूर्णतया सहमत हूँ। संघ एक समाज का बड़ा अंग बन चुका है आज, और उसके मुखिया के नाते, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चेचक और पोलियो को खत्म हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन टीकाकरण आज भी होता है। इसी नाते जब तक इस देश में जातीय असमानता और भेदभाव व्याप्त है तो ये एक सामाजिक बीमारी है, तो इसके निराकरण के लिए आरक्षण लागू रहना चाहिए। जब तक जातीय समानता और समाज में समरस व्यवहार नहीं स्थापित होता है तब तक लागू रहना चाहिए। आप बताइए, चुनावी शगुफा तो नहीं है? क्या क्या ये बताइए, जो मोहन भागवत ने कहा आरक्षण को लेकर, ये चुनावी शगुफा तो नहीं है? चुनावी शगुफा नहीं है। क्या कहना चाहें? यही है कि जातिगत आधार पर सबको समान लेके चलना चाहिए, और जो भी हो हर जाति विशेष वर्ग को एक समान लेके चलना चाहिए। ओबीसी और दलित की बात आगे सामने है सर, उनको खुश करने की किया गया? नहीं। अच्छा ये बताइए, और सामान्य जाति के लोग हैं उनका, उसको लेकर आपको क्या कहना है? जी अवश्य लागू होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, कई लोग शिक्षा और व्याप्त ढंग से परिपूर्ण नहीं है, उनके लिए लागू होना चाहिए, ताकि वो भविष्य में आगे अपने आप को बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर पहुंचे, जिससे वो समाज में अपना भी पद ऊंचा कर सके। ठीक है, ये तमाम जो स्टूडेंट इनके कहना है कि हाँ आरक्षण लागू होना चाहिए, जो हमारे ओबीसी और दलित जाति के लोग हैं उनको लाभ मिले। जी ठीक है, मयूर का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। मयूर हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। मयूर, अभी जो मोहन भागवत जी ने कहा है वो ये कहा है कि जब तक असमानता है, भेदभाव है, तब तक आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक तौर पर चलती रहनी चाहिए। लेकिन समानता आई या नहीं आई ये कैसे पता चलेगा? और ये पता करने के लिए उनके 2015 के बयान को माकूल कहा जा सकता है कि वो कह रहे थे कि भाई असेसमेंट जरूरी है, असेस करना जरूरी है। तो असेस कौन करेगा, कब करेगा? ये बात ही अगर कोई सियासतदान कर दे तो फिर नतीजा बिहार वाला निकल जाता है। बिल्कुल, देखिए ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो असेसमेंट का जब उन्होंने बात की और आज जो उन्होंने बात की कि जब तक भेदभाव है, आपस में ऊंच नीच की भावना है, तब तक आरक्षण रहे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये भेदभाव, ये ऊंच नीच एक जमाने से चली आ रही है, और ये खत्म कैसे होगी, कब खत्म होगी, इसका कोई टाइमलाइन तो है नहीं। तो क्या आरक्षण इसी तरीके से चलता रहेगा और जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनकी जो शिकायतें होती है वो लगातार बनी रहेंगी, और खाई क्या इसी तरीके से बनी रहेगी? जो एलयू के स्टूडेंट्स हैं उनसे एक बार फिर से हम बात करते हैं। जो बात अभी कही जा रही है कि असेसमेंट, लास्ट टाइम मोहन भागवत का बयान आया था कि असेसमेंट हो ऊंच नीच का, जब तक भावना इस देश में है तब तक आरक्षण रहे, तो ये भावना कब खत्म होगी? देखिए, भावना तो पहले यही किया जाए कि पहले जात के हिसाब से आरक्षण खत्म किया जाए, जिसको आरक्षण की जरूरत है। जैसे जो वाकई में गरीब हो उसको आरक्षण दिया जाए, और ये जो चुनाव से पहले जो भेदभाव करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कि उसका दिए, मामला कहीं और था, मामला कहीं और ला दिए, और एक तो किया जाए आपस में भेदभाव खत्म किया जाए सबसे पहले, और दूसरी बात जैसे मैंने कहा कि जात के हिसाब से आरक्षण न दिया। कुछ लोग कहते हैं जैसे एक परिवार को या परिवार के किसी एक व्यक्ति को आरक्षण मिल गया, उसको सरकारी नौकरी मिल गई, तो उसको अब आगे नहीं मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं? बिल्कुल। जैसे भाई उसके पहले जैसे मैं गरीब था, मुझे आरक्षण की जरूरत थी, मैं आईएएस बन गया, तो अब मेरे परिवार में आरक्षण की जरूरत नहीं, मैं इतना सामर्थ्य हो गया कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। अब उसके हिसाब से देखा जाए, अगर जैसे कोई एससी है, एससी है, अगर वो गरीब है तो उसको आरक्षण मिल गया, उसका काम हो गया। जनरल भी तो गरीब है, मिश्रा भी तो गरीब है, ठाकुर भी तो गरीब है, ब्राह्मण भी तो गरीब हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाए। लेकिन ये एक चुनावी मुद्दा है, इसको चुनाव से पहले ही लाया जाता है, और इसको पूर्णतः बंद क्या लगता है आरक्षण के लेकर कोई निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा? ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी? ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि आरक्षण को लेके एक मोटा वोट बैंक है जो कि लाके चुनाव के टाइम उठा के पटक दिया जाता है, लाके चुनाव लोगों के बीच में कि आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये हो रहा है, वो दबाया जा रहा है, उसको उकसाया जा रहा है। कहीं कुछ नहीं भाई, कहाँ दिख रही भावना, किसके अंदर दिख रही भावना, वो कहाँ से खत्म होगी? मैं भाई साहब को जानता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता इनकी क्या जात है, कहाँ से है, क्या है, मुझे नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी में साथ में बैठते, साथ में उठते बैठते, खाते खेलते, सब कुछ साथ में होता है हमारा। तो फिर किसके अंदर है भाई? जाहिर सी बात है कि पॉलिटिशियंस जो बैठे हुए हैं वो ला के उठा के पटक दे रहे हैं कि आगे देखिए, अब भावना उनके अंदर है ना, वो उस चीज को आगे, क्योंकि ये तब तक चलेगा जब तक इलेक्शन होते रहेंगे और राजनीति चलती रहेगी। जब तक डेमोक्रेसी रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एक मुद्दा है, और ये लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, एक साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, आपस में कोई भावना नहीं होती, एक दूसरे से उनकी जाति नहीं पूछते, एक दूसरे से उनका धर्म नहीं पूछते, एक थाली में खाते